बांकीपुर में प्रशांत किशोर तभी चुनाव जीतेंगे जब विपक्षी वोटों को एकजुट करने के साथ साथ वो बीजेपी कैडर में सेंधमारी करने में सफल हो पाएंगे। हालांकि वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए अपने उम्मीदवार को टिकट देकर मैदान में उतार दी थी। महागठबंधन में आरजेडी ने ऐसा पेच फंसाया कि महागठबंधन के कैंडिडेट को बहुत कम समय मिला था। कई ऐसे कैंडिडेट जो नॉमिनेशन के अंतिम दिन नॉमिनेशन किए, एक आध लोगों का नॉमिनेशन भी रद्द हो गया। तब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बनी बनाई खेल को बिगाड़ दिया। बीजेपी के प्रेशर में तेजस्वी आकर पेच फंसाए। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन अंत ले आपसी जो झगड़ा था, लड़ाई था, वो नहीं सुलझा पाई, जबकि चीज़ें एक मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाता है। वीआईपी को भी एकदम अंत ले क्लियर किया तेजस्वी यादव ने, फंसा कर रखा। और सबके पीछे कारण यही था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो केस है, सीबीआई ईडी है, वो एक महत्वपूर्ण कारण माना गया। कहा गया कि बीजेपी की तरफ से दबाव था कि अगर सब कुछ बढ़िया से महागठबंधन में हो गया, अगर आपसी सामंजस्य बैठ गया, तो फिर सीबीआई ईडी आपको परेशान करेगी। आप तय कर लीजिए कि सीबीआई ईडी से परेशान होना है, जेल जाना है, कि मामला को फंसा कर रखना है। और वही हुआ। अंत में मामला जो है फंसा रहा। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन के जो कैडर थे उनके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई कि भाई कोई मल्लाह कह रहा है कि तेजस्वी यादव मेरे साथ धोखा किया, कोई यादव कह रहा है कि मल्लाह हमको वोट नहीं दिया। इस तरह कन्फ्यूजन दिखा। वो आज की तारीख में बांकीपुर में दिख रही है। पहले प्रशांत किशोर मैदान में उतरे, तब कहा गया कि प्रशांत किशोर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। आरजेडी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियां उनको समर्थन कर रही है। और उस वक्त तमाम लोग इस बात को मान रहे थे कि अगर प्रशांत विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई हारने से रोक नहीं सकता है। बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं तेजस्वी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में चुनाव हारने से। लेकिन शुरू हुआ खेल। कहा गया कि दिल्ली से फरमान आया, तेजस्वी यादव ने आनन फानन में अपना उम्मीदवार बांकीपुर में उतार दिया, इसलिए ताकि विपक्षी यानी महागठबंधन का वोट जो है वो बटे। रेखा गुप्ता काटे वोट, मतलब कि जो बीजेपी से आक्रोश वाले लोग हैं, जो से आक्रोशित है, गुस्सा में है बीजेपी कैंडिडेट से, बीजेपी की सरकार से, वो एक जगह वोट नहीं करके वो वोट बट जाए। और वही होता नजर आ रहा है। प्रशांत हो सकता है कि कुछ यादव का वोट ले लें, कुछ बनिया का वोट ले लें, लेकिन वो पूरा विपक्ष का वोट लेते नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, प्रशांत बड़ी संख्या में एनडीए में सेंधमारी कर सकते हैं, सवर्ण वोटरों में सेंधमारी कर सकते हैं, पढ़े लिखे वोटरों में सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन उससे काम बनने वाला नहीं है। अब एआईएमआईएम भी, जो कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम, जो कि यहाँ पे 10 से 12% मुसलमानों का वोट है, वो भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारने जा रही है, जो जानकारी है। मतलब पूरी तरीके से कोशिश है कि जो विपक्ष का वोटर है या फिर जो बीजेपी के खिलाफ जो वोटर है वो बट जाए। अगर वो एकजुट होकर प्रशांत को दे देंगे तो फिर प्रशांत चुनाव जीत जाएंगे। जीतने नहीं देना है, ये रणनीति पर काम हो रही है। खुद बीजेपी के बॉस नितिन नवीन जो है मोर्चा संभाल ली है कि एक व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हैं, अलग अलग गली के नेताओं को, कि भैया प्रतिष्ठा बचाइए, प्रतिष्ठा को बचाना है, सभी लोग लगिए, हम आपके लिए हैं, आप एक बार मेरा साथ दीजिए। इस तरीके का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर दिया। बीजेपी को कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से चुनाव लड़ती है। वो दिख रहा है कि कल तक प्रशांत अकेले उम्मीदवार थे, अब बीजेपी के सह पर कई सारे लोग मैदान में उतर गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ वाला वोट सिर्फ प्रशांत को न जाए, वो वोट बट जाए। हालांकि कहने वाले भी कह रहे हैं कि आरजेडी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर क्यों न उम्मीदवार देगी। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भाई भाजपा को हराने के लिए आरजेडी मैदान में है, तो ये नहीं दिख रहा है। यहाँ भाजपा को जिताने के लिए आरजेडी और बाकी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। चूंकि आरजेडी नहीं जीतेगी, ये सभी लोग जानते हैं। पिछला बार का रेशियो उठा लीजिए, ऐसा क्या बदल गया कि आरजेडी को लोग पिछली बार से अधिक संख्या में वोट करेंगे? क्या बदल गया ऐसा? तेजस्वी यादव नॉन सीरियस नेता है, उनको कोई मतलब है नहीं राजनीति से, वो चले गए विदेश,
यहाँ चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं और विदेश घूम रहे हैं वो, उनको तो बहुत कुछ मतलब है, उनको मालूम है कि भाई एक सीट हार जीत से हम मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, तो कहाँ दिमाग लगाए, दिमाग लगाएंगे उधर ABCDI परेशान करना शुरू कर देगी। बहरहाल प्रशांत का खेल RJD बड़ी मजबूती के साथ बिगाड़ रही है और अब AIMIM ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरने की तैयारी में लग गई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।